अस्सलाम वालेकुम। मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अब्दुल मुतलिब 07 पर मैं फिर से आपका खैर मकदम करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारा जो सेंसस 2026 और 27 जो ये काम है वो स्टेप वाइज है। हर स्टेप दूसरे स्टेप पर डिपेंड है। तो जितने हमारे फील्ड में काम करने वाले हैं वो बेटर वही यही है उन लोगों के लिए कि वो स्टेप वाइज फॉलो करें। आप जिस तरह स्टेप को फॉलो करोगे तो आप बेहतर ढंग से समझ पाओगे, और जितना आप बेहतर ढंग से समझ पाओगे उतना ही अच्छा काम आप अपने एरिया में कर पाओगे। तो हमने ऑलरेडी मैप से रिगार्डिंग जितने हमारे लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है, अब उनका नेक्स्ट स्टेप ये है कि अपने एरिया को देखना है, मैप किस तरह से क्रिएट करना है और घरों को नंबर किस तरह से देना है। तो डिटेल में मैंने अपने वीडियो में मैंने लास्ट टाइम में आपको बताया था, आप चाहो तो वहाँ से जाकर देख सकते हो। इस वीडियो के रिगार्डिंग मैं ये कहूँगा कि ये कंप्लीट वीडियो है। कंप्लीट इसलिए कहूँगा कि मैंने वो सारी चीज़ें कवर करने की इसमें कोशिश की है जो एक इनोवेटर को अपने काम को लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जितनी चीज़ें मोबाइल एप्लीकेशन को लेकर है, 33 क्वेश्चंस को लेकर है, एक नॉर्मल फैमिली और एक संस्था कुटुंब और जो नॉन रेसिडेंशियल है, चाहे आपको कुछ एरिया में ऐसे भी घर मिल सकते हैं जो लॉक है, तो वो सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है। वीडियो लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन मैं दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि एक भी चीज़ स्किप हो गई तो फिर वापस से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। इस वीडियो का मैंने PDF डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी ऐड कर दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ओवरऑल जब हम आफ्टर 15 में इस काम को स्टार्ट करेंगे तो जितनी भी चीज़ें हम फेस करने वाले हैं, जितनी भी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है, वो सारी इन 4-5 बातों पर डिपेंडेड है। तो सबसे पहले लॉगिन प्रोसेस। आप सभी को पता है कि आपको ID पासवर्ड इशू हुआ है, आप मोबाइल के अंदर लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप काम स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले आपका लॉगिन प्रोसेस रहेगा। उसके बाद सामान्य कुटुंब, मैंने अपनी समरी में इसको सेकंड नंबर पे रखा है कि एक घर जो पर्टिकुलर जिसके अंदर लोग रहते हैं, रेसिडेंशियल है, उसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन में 34 क्वेश्चन रहेंगे, किस वे से पूछना है, किस तरह कंप्लीट करना है, वो इसमें रखा है। संस्था कुटुंब, जो लोग घरों के अंदर तो रहते हैं लेकिन अब नातेवाईक नहीं है, ना उनके घर के अंदर खाना बनता है, किचन अवेलेबल नहीं है, तो उसके ताल्लुक से इसमें डिटेल है। तीसरा नॉन रेसिडेंशियल, चौथा लॉक घर, पांचवा समरी आपको किस तरह से देखनी है, क्योंकि आप काम कर रहे हो, सारा दारोमदार वो समरी का जो सेक्शन है उसके ऊपर निर्भर रहेगा कि आपकी समरी में वो डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या, और आपको किस वे से चेक करना है। लास्ट में फाइनल सबमिशन। तो ये सारी बातें हम इसमें कवर करेंगे। चलिए हम वीडियो में अब आगे बढ़ेंगे। लॉगिन प्रोसेस में आपको ID पासवर्ड का यूज़ करना है। ID पासवर्ड यूज़ करने के बाद आपको OTP आएगा, फिर आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट आपका खुद का पासवर्ड सेट करना है, फिर OTP आएगा। उसके बाद ये फाइनली देखिए पिन सेट करना है आपको 4 डिजिट का। मैंने ID पासवर्ड किस तरह से इंसर्ट करना है उसमें उसको ज़्यादा वेटेज नहीं दिया हूँ, क्योंकि आप लोग बेसिकली कर लोगे, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन में जो 4 डिजिट का आपको पिन सेट करना है, इसको मैंने रखा हूँ इसलिए कि जब भी आप मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करोगे आफ्टर ID पासवर्ड लॉगिन, ये 4 डिजिट आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसी डिजिट के ऊपर आपका मोबाइल HLO ऐप ओपन होगा और वर्क करेगा। जहाँ आप ये भूल गए तो फिर आपको वापस से रीसेट का प्रोसेस अपनाना होगा, करना होगा। तो आप 4 डिजिट का ये पिन सेट करोगे। पिन सेट करने के बाद जब आपकी प्रोफाइल आप ओपन करोगे तो आप एज अ इनोवेटर हो या सुपरवाइज़र हो, आपका नाम ऊपर आएगा, आपका एरिया आपके सामने रहेगा, आप इनोवेटर हो, सुपरवाइज़र हो, पूरा ऊपर रिफ्लेक्ट होगा। ख़ास बात इसकी यही है कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि HLB मैप, जो एरिया आपको अलॉट हुआ है, तो सिस्टम से आपको उस एरिया का मैप यहाँ से डाउनलोड करना रहेगा। मैप डाउनलोड करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको जो इनोवेटर को 2 मैप सबमिट करने हैं, तो उसके बनाने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल यूज़फुल यही चीज़ रहेंगी। तो आप जब HLB मैप पर क्लिक करोगे तो इस तरह से डाउनलोड का आपको ऑप्शन देगा, आपका ब्लॉक दिया जाएगा। डाउनलोड करने के बाद वो कुछ इस तरह से शो होगा। तो ये मैप से जो ऑलरेडी आपके बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में मोबाइल एप्लीकेशन में है, उसका यूज़ करके आपको अपना मैप बनाना है। मैं वापस से रिपीट करूँगा कि इनोवेटर को 2 फाइनल मैप सबमिट करने रहेंगे। तो फाइनल मैप बनाने से पहले वो एक अपना नज़री नक्शा, जिसको कहेंगे रफली, एक नक्शा बना सकता है। देखिए यहाँ पर 174 एक एरिया अलॉट है, तो इसकी बाउंड्रीज दे दी गई है। इस बाउंड्री को बनाने के बाद आप अपने एरिया का नक्शा बना सकते हो। अब नक्शा बनाने के लिए मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नॉर्थ की डायरेक्शन से स्टार्ट करना है, साउथ पे एंड करना है, लेकिन नॉर्थ से आप वेस्ट की तरफ बढ़ोगे। नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाना है, फिर ईस्ट में जाना है, फिर साउथ की तरफ जाना है। तो बेसिकली मुंबई का जो एरिया है वो नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से साउथ की तरफ आपको अगर ऐसा अलॉटेड एरिया मिलता है जिसमें डायरेक्शन के अंदर कन्फ्यूज़न हो, तो सिंपल सा एक रूल यही है कि नक्शे के अंदर आपका जितना एरिया है वो सब कवर करना है। नॉर्थ डायरेक्शन से आपको स्टार्ट करना है, साउथ वेस्ट की तरफ बढ़ना है, और फिर साउथ पर इसका एंडिंग होगा। तो सारी चीज़ें आपको कवर करनी रहेंगी नक्शे के अंदर।
उसके अंदर कोई ड्राइंग टीचर का होना ज़रूरी नहीं है, ना आपको पेंटर का होना ज़रूरी है, बस आपका नक्शा नक्शा जैसा लगे। ठीक है, नक्शे देखिए यहाँ पर डायरेक्शन, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जो है वो लैंग्वेज है, कि आप किस लैंग्वेज का यूज़ करके अपने काम को कंप्लीट करना है आपको, किस वे से आप एकदम मुतमईन रहेंगे, किस वे से आप कंफर्टेबल फील करते हो, वो लैंग्वेज आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। तो एक मरतबा जब आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद आप पूरे मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ये लैंग्वेज को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो बेटर ये है कि जो भी आपके इनोमीटर है, जो एज ए सुपरवाइज़र अपने इनोमीटर को ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर दे कि आप जो भी लैंग्वेज के अंदर कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज के बाद जब आपकी मोबाइल एप्लीकेशन ओपन होंगी तो कुछ इस तरह से शो होंगी। वहाँ पर आपको आपका एरिया दिखेगा, हाँ, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपको जो एक्सपेक्टेड बिल्डिंग है और जो एक्सपेक्टेड सेंसस हाउसेस है वो दिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद देखिए फिर एक पॉपअप शो होगा आपको। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है कि आफ्टर 15 ऑल डेटा इंटर्ड इन दिस ऐप टिल स्टार्ट डेट। आपका जो भी डेटा यहाँ पर कलेक्ट होगा, जो भी आप काम करोगे, वो 15 मई 2026 से ये स्टार्ट होगा डेटा। तो उससे पहले जिनके मोबाइल में ये ऐप रन कर रही है एज अ टेस्टिंग, तो वो सारा डेटा डिलीट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, या ऐप आपका अपडेशन मांगी, जैसे आप अपडेट करोगे तो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। जो एक्चुअल हमको वर्क स्टार्ट करना है वो आफ्टर 15 में है, वहीं से ये वर्किंग मोड पर जाएगा। ठीक है, आपकी मोबाइल काम स्टार्ट करने से पहले आपको आपका ये सेक्शन पूरा अच्छे से चेक कर लेना है। इसके अंदर सेक्शन के अंदर न्यू हाउस होल्ड एंट्री है, अपडेशन डेटा है, एडिट ऑलरेडी सिंक डेटा है, व्यू समरी है, सिंक का ऑप्शन है, और लास्ट का जो आपका मार्क एज कंप्लीट। ठीक है, ये आपके मोबाइल में आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि ऑलरेडी कोई डेटा उसके अंदर शो तो नहीं हो रहा। अगर किसी का मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करने से पहले, एरिया में काम स्टार्ट करने से पहले अगर बहुत सारी चीज़ें उसमें शो होती है, तो आपको सेंसस सेल से कांटेक्ट करके उसको पूरा डिलीट करवा के लेना होगा। मतलब आपका ये एप्लीकेशन एकदम फ्रेश होना चाहिए, उसके अंदर कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए एरिया में काम करने से पहले पहले और अपना काम स्टार्ट करने से पहले पहले। तो ठीक है, हम जाते हैं नॉर्मल हाउस की तरफ, कि एक घर है, सामान्य घर है, जिसको हम सामान्य कुटुंब कहते हैं। तो सामान्य कुटुंब की डेफिनेशन ये है कि एक घर में रहने वाले वो सारे लोग, चाहे वो रिश्ते में आते हो चाहे वो रिश्ते में नहीं आते हो, लेकिन कॉमन किचन है, एक ही घर में खाना बनता है, तो हम वो सारे मेंबर्स को एक फैमिली यानी एक नॉर्मल कुटुंब, सामान्य कुटुंब के अंदर एंट्री समझेंगे, उसको सामान्य कुटुंब घोषित करेंगे और उसका सेंसस करेंगे। तो एक सामान्य कुटुंब के लिए आपको पूरे 33 क्वेश्चंस को फॉलो करना है। मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एक सामान्य कुटुंब के टोटल 33 आपको क्वेश्चन पूछ के डेटा फीड करना रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन अब आ जाएंगे हम इस पर। तो मोबाइल एप्लीकेशन में देखिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ कि लाइन नंबर ये आपको चेंज करना नहीं है एनी हाउ। बिल्डिंग नंबर आप अपने कीबोर्ड से पुट कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं, लेकिन जो सेंसस हाउस नंबर है ये बाय डिफ़ॉल्ट 0001 से स्टार्ट होंगे। इसलिए एक चीज़ मैं यहाँ पर कवर करना चाहूँगा कि जो आपको नंबरिंग देना है, घरों को नंबर देना है, वो अकॉर्डिंग टू मोबाइल एप्लीकेशन के नंबर देना है। ऐसा नहीं कि आप पहले नंबर दे दोगे फिर वहाँ से वो नंबर देकर मोबाइल एप्लीकेशन में फीड करूँगी, नहीं। आपको HLO ऐप में जो सीक्वेंस दी गई है 0001 से जो आपका स्टार्ट होगा, जो भी एक्सपेक्टेड रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको घर को नंबर देना है। तो बेसिक रूल यही बनता है कि आप किसी भी घर के अंदर जाते हो, उसका पूरा डेटा कलेक्ट करते हो, तो आफ्टर द डेटा आप उस घर को नंबर दे दो, पहले नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जिस घर में आप जा रहे हो आपको डेटा फिल करना है, कंप्लीट करना है, फौरन नंबर देना है, आगे बढ़ना है। उससे एक सीक्वेंस बनी रहेंगी। मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जो सीक्वेंस है और जो घरों का आप नंबर दे रहे हो उससे सीक्वेंस बनेगी। वो इसकी वजह ये भी है कि अगर आप पहले से नंबर दे देते हो और आपको पता नहीं है कि एक बिल्डिंग के अंदर 40 फ्लैट है, 40 के ओनर एक ही है क्या, हो सकता है किसी फ्लोर पे 4 फ्लैट हो और वो किसी एक ही पर्टिकुलर पर्सन के हो और चारों को वही यूज़ करता हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप 4 अलग अलग नंबर नहीं देंगे, बल्कि एक ही नंबर आपको काउंट करना, एक ही नंबर आपको देना होगा। तो इसके लिए बेटर वे यही है कि आप किसी भी घर का सेंसस करते हो तो आफ्टर द सेंसस उस घर को नंबर दे दो, ताकि आपकी सीक्वेंस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू बनी रहे। तो यहाँ पर आप बिल्डिंग नंबर डालोगे और उसके बाद सेंसस हाउस नंबर, जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे तो ऑलरेडी 0001 ले लेगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही है। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो सेल्फ इन्यूमरेशन से रिगार्डिंग रहेगा कि आप जिस भी घर के अंदर जाकर क्वेश्चन पूछने वाले हो तो उसके अंदर आपको पहले पूछना है कि आपने सेल्फ इन्यूमरेशन किया। वो अगर यस कहते हैं तो 12 डिजिट का नंबर आपको पता है, वो आपको पुट करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। तो उनका जितना भी डेटा उन्होंने फिल किया था वो आपके मोबाइल पर रिफ्लेक्ट होगा। और अगर वो नो कहते हैं तो नो करके आपको आगे बढ़ना है, यहाँ से आपका काम स्टार्ट होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये फ्लोर से रिगार्डिंग है कि आपके घर का फ्लोर किस तरह बना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे, ये आपकी एक्चुअल मोबाइल एप्लीकेशन है, और राइट साइड में मैंने सिंबल का भी यूज़ किया है ताकि आपको इंग्लिश के कुछ वर्ड है आपको उसके अंदर कन्फ्यूज़न ना हो। जैसा मिट्टी का घर है, बाम्बू का है, सॉरी मिट्टी का फ्लोर है, बाम्बू का है, पक्की ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है। तो यहाँ से आपको एक सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
5वां क्वेश्चन जो है वो वॉल को लेकर है, दीवारें कैसी है, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा वो आप फिल करोगे, नेक्स्ट करोगे। 6ठे नंबर पे घर का रूफ, छत कैसी है, तो वो एज इट इज़ आपको पूरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने सिंबल का भी यूज़ किया है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ही ना हो। एक क्लिक करना है, आपको आगे बढ़ना है, नेक्स्ट करना है। 7वां नंबर का क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो आप जिस घर की जनगणना कर रहे हो वहाँ पर आप देख रहे हो, क्योंकि हम सामान्य कुटुंब का भर रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर 1 फिल करना है आपको, रेसिडेंस, ठीक है। रेसिडेंस आप क्लिक कर लोगे, आगे बढ़ोगे। उसके बाद घर की कंडीशन कैसी है, गुड है, रहने लायक है, या एकदम डिलिपिटेड है, तो यहाँ से तीनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। हाउस होल्ड नंबर, घर के अंदर कितने लोग हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन नॉर्मली रेसिडेंट इन दिस हाउस होल्ड, ये आपको फिल करना है। हेड ऑफ द फैमिली, जिस घर से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो जिसका नाम पेश कर दे, आपको फिल करना है। उसमें ध्यान रखना है कि कोई बच्चे का अगर वो नाम लेते हैं तो वो हेड ऑफ द फैमिली नहीं होता है, बल्कि घर के किसी बड़े मेंबर का नाम अगर वो लेते हैं तो आपको एज इट इज़ वो जो कहें वो फिल करना रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। अब हेड ऑफ द फैमिली अगर किसी जेंट्स का नाम है तो ये क्वेश्चन पूछने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप मेल है कि फीमेल है, नहीं। कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको पर्टिकुलर सिचुएशन को देखकर खुद ही फिल करने रहेंगे। पता चला किसी बिल्डिंग में जाकर आपको पता है किसी फ्लैट का आप जनगणना कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको रूफ वाला क्वेश्चन नहीं पूछना है कि आपकी घर की छत कैसी है, दीवारें कैसी है। आपको खुद इतना समझ में आना चाहिए कि ये कंक्रीट की है और ऊपर जो वो छत है उसकी घर की वो स्लैब वाइज है, तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछना एक थोड़ा सा अजीब लगता है। तो आप सिचुएशन के हिसाब से काम करेंगे। तो जहाँ पर आपको हेड ऑफ द फैमिली का नाम मेल है ऐसा आप खुद फिट कर रहे हो, पता है, तो ये 12वें नंबर का क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए। 13 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल इस तरह से नहीं पूछेंगे कि आप एससी में आते हैं या एसटी में आते हैं, नहीं, बल्कि आप क्वेश्चन ये करेंगे कि आपका कास्ट कौन सा है। अगर वो बोलते हैं कि हमारा कास्ट यही है और हमारी लिस्ट में देखिए 2 ही कास्ट है, एससी है और एसटी है, इसके अलावा अगर वो बोलते हैं तो आप अदर में सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। जहाँ आपने एससी और एसटी की बात की तो फिर वो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि हमारी कास्ट का इसके अंदर ऑप्शन क्यों नहीं है। तो हमको कोई ऐसा पैनिक क्रिएट करना नहीं है, ना उनके लिए ना हमारे लिए, बल्कि जो गवर्नमेंट की तरफ से हमको इशू हुआ है उसके हिसाब से हम फीड करेंगे। लेकिन पूछने का भी एक तरीका होना चाहिए। आपका क्वेश्चन 13 नंबर पे ये रहेगा कि आपका कास्ट कौन सा है। तो आप वो कोई भी कास्ट बोले, आपको एक चेहरे पे स्माइल देना है, अपना अगर जिस कैटेगरी में आते हैं उसको फिल करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। ऑनरशिप स्टेटस, तो खुद का घर है, भाड़े पर का है, जो भी है आपको पूछना है और आगे बढ़ना है। नंबर ऑफ डोलिंग रूम, मुंबई के अंदर कितनी सारी चौल ऐसी मिलेंगी जहाँ पर जो घर है वो सिंगल रूम है और उससे अटैच किचन है। तो यहाँ पर आप ऐसे घर को देखिए, इसका डेफिनेशन तो यही है कि किचन अलग से हो और किचन को छोड़कर जितने रूम घर के अंदर है वो सबको हम काउंट करेंगे। लेकिन मुंबई के अंदर ऐसे बहुत सारे घर मिलेंगे आपको जो सिंगल रूम है और किचन अटैच है। तो ऐसी सिचुएशन में आप 15 नंबर के क्वेश्चन में 1 लिखेंगे, किचन को सेपरेट ही समझ के लिखेंगे, वरना ऐसा होगा कि बहुत सारे घर ऐसे काउंट हो जाएंगे जहाँ पर रूम ही नहीं है। तो इसको 15 नंबर के क्वेश्चन में आप इस बात का ध्यान रखेंगे। 16 नंबर के क्वेश्चन पे कपल कितने घर में, तो कपल के ताल्लुक से वो जो डिक्लेरेशन दे, जो वो कह दे वो फिल करना है। मालूम पड़ा किसी घर के अंदर 2 लेडी है या सिर्फ 2 जेंट्स है और वो कह रहे हैं कि हम एक कपल है, तो वहाँ पर चेहरे का फेस और रिएक्शन ऐसा कुछ भी हमको मेंशन नहीं करना है कि उनको बुरा लगे या उनको कोई थोड़ा सा गिल्टी फील हो या हमको बहुत अजीब फील हो, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं देना है। वो जो कह दे वो हमको फिल करना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। 17 नंबर मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। आपको सबको पता है कि अभी कितना भी रिमोट एरिया हो, गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसिलिटी है कि हर घर के अंदर तो नल है ही है, खासतौर से मुंबई के अंदर। तो आपको टैप वाटर अक्सर मुंबई के अंदर जो ट्रीटेड सोर्सेज है 1st नंबर का सेलेक्ट करना है। गांव साइड के अंदर जैसा भी जो भी सिचुएशन हो उसके हिसाब से बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, उसको यहाँ पर फिल करना रहेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, आपका जो पानी का जो सोर्स है वो घर के अंदर है या प्रीमाइसिस में है या दूर है, यहाँ से 3 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना रहेगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है जो हमको लाइट फैसिलिटी है वो उसका मेन सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, केरोसिन है, सोलार है। हम चूँकि मुंबई में अक्सर 99% इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और बहुत सारे लोगों के घरों पर गांव साइड में मुंबई छोड़कर जो अदर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर सोलार सिस्टम भी अब लोग अपना इंडिविजुअल लगा रहे हैं, तो वो सोलार सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये टॉयलेट से रिगार्डिंग है, एक्सेस टू लेट्रिन कि आपके घर के अंदर कैसा यूज़ है उसका, खुद घर के अंदर यूज़ है या ऐसा मुंबई के अंदर अक्सर जगह देखा होगा आपने पब्लिक टॉयलेट है। तो ये 2 क्वेश्चन में से एक आप सेलेक्ट करोगे, जो भी वो डिक्लेयर कर दे। आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। टाइप ऑफ लेटरिन दिया है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर फोटो भी रख दी है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो सेलेक्ट करने के अंदर। तो यहाँ से भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना रहेगा। आगे बढ़ेंगे हम। वेस्ट वाटर आउटलेट कनेक्टेड, यहाँ पर क्या है, क्लोज ड्रेनेज है, ओपन ड्रेनेज है, नो ड्रेनेज है, तो यहाँ से भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बाथिंग फैसिलिटी, बाथरूम है या नहीं है घर में, तो मोस्टली सभी घरों में होता ही है।
अगर एक सिंगल रूम भी है तो वो एक सेक्शन बना लेते हैं उसको, जैसा एज अ बाथरूम यूज़ करते हैं, तो आपको यस करना है। किचन के अंदर आपका जो गैस कनेक्शन है या पीएनजी है, जो भी है, फ्लैट सिस्टम में अक्सर आपको मिक्सअप मिलेगा, कहीं पर पीएनजी भी मिलेगा, कहीं पर गैस कनेक्शन भी मिलेगा, तो पूछकर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमको फिट करना है। आगे बढ़ेंगे हम। मेन फ्यूल यूज़ ऑफ कुकिंग के लिए आपके घर में जो मेन ईंधन है वो क्या है। ऑफकोर्स अक्सर जगहों पर आपको एलपीजी पीएनजी मिल जाएगा, लेकिन गांव साइड के अंदर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़रा पूछ ले, देख ले, समझ ले, उसके बाद ये फिल करें। नेक्स्ट जो जाएगा रेडियो ट्रांजिस्टर। ये क्वेश्चन रखने का मकसद यही है इस टास्क के अंदर कि आपातकालीन स्थिति हो और जब हमारा इंटरनेट वगैरह कुछ वर्क ना करे तो रेडियो ट्रांजिस्टर कितने लोगों के पास अवेलेबल है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, अगर किसी के पास है तो आप उस पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो सारे मोबाइल के अंदर ये फैसिलिटी है कि उसमें रेडियो ट्रांजिस्टर होता है, तो ऑन मोबाइल स्मार्टफोन ये भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे 27 पर। ये टेलीविज़न से रिगार्डिंग है। अब टेलीविज़न में भी खाली दूरदर्शन है या डिश है या केबल कनेक्शन है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना रहेगा। 28 नंबर पर मोस्टली इंटरनेट से रिगार्डिंग है। लैपटॉप कंप्यूटर पे आप यूज़ करते हो इंटरनेट, मोबाइल पे करते हो या एनी अदर डिवाइस है, यहाँ से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। 29 क्वेश्चन में आपके घर में लैपटॉप है या कंप्यूटर है, आपके पास जो भी है, या तो यस को टिक करेंगे आप या नो को टिक करेंगे। उसके बाद फिर मोबाइल है और स्मार्टफोन है, आपके पास अगर लैंडलाइन है तो आप वहाँ से वो सेलेक्ट करेंगे, और आपके पास स्मार्टफोन है तो वो सेलेक्ट करेंगे। ये दोनों भी चीज़ें, या दोनों में से कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर सेक्शन दिया है, आप एक क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे। 31 नंबर पर आपके पास देखिए, आपके पास बाइसिकल है, स्कूटर है, बोथ है, दोनों चीज़ें हैं, तो आप उसके अंदर से एक ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, कार, जीप, वैन। इसके अंदर यस है तो ओके, नो है तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ोगे। ठीक है। 33 जो आपके घर के अंदर खाना बनता है, आप ये पूछोगे जो आप डेली बेसिस पे फूड यूज़ करते हो उसके अंदर सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ का यूज़ करते हो, तो वो जो भी डिक्लेयर कर दे, राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, व्हाटएवर। तो इस तरह से लास्ट में आपको मोबाइल नंबर, उनका मोबाइल नंबर लेना है, फिट करना है। तो ये हो गया सामान्य कुटुंब, जिस घर के अंदर लोग रहते हैं, किचन भी है। तो सामान्य कुटुंब की एक डेफिनेशन ये भी है कि वो रिश्तेदार आपस में हो चाहे ना हो, लेकिन किचन यूज़ करते हैं, तो आप उनके लिए पूरे 34 क्वेश्चन का यूज़ करोगे। ठीक है, क्योंकि इसका सामान्य कुटुंब का ताल्लुक किचन से है। अच्छा, एक केस आपको ये भी मिलेगा कि आपस में रिश्तेदार तो है, खून का रिश्ता है, लेकिन घर के अंदर खाना नहीं खाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप उस घर को भी सामान्य कुटुंब में शुमार करेंगे, उसको सामान्य कुटुंब के अंदर ही इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो आपस में खून का रिश्ता है, रिश्तेदार है। ठीक है, ये एक रेयर केस की एग्जांपल थी, मैंने बता दिया। आगे हम बढ़ते हैं। जब आप ये 34 क्वेश्चन यानी मोबाइल नंबर, देखिए मोबाइल नंबर जैसे आप फिल करोगे, सबमिट करोगे, तो आपको एक समरी शो होंगी। इस समरी के अंदर जो भी आपने डेटा फिल किया है वो पूरा चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, और आपको लगता है कि मैंने एकदम करेक्ट वे से इन्फॉर्मेशन फिल किया है, तो आप इसको कंफर्म करोगे और आगे बढ़ोगे। फिर आगे बढ़ने के बाद आपको मोबाइल HLO ऐप की समरी पे जाना है। जो समरी सेक्शन है उसके अंदर देखिए कितनी चीज़ें हैं। एक तो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही है न्यू हाउस होल्ड एंट्री, यहाँ से तो आप ओपन करके अपने काम को लेकर आगे बढ़ते हो। एक अपडेशन डेटा है, अपडेशन डेटा पे जब आप क्लिक करोगे तो देखिए जिस तरह आपने ये अभी घर कंप्लीट किया, 16 नंबर की लाइन है, सेंसस हाउस नंबर 13 था, बिल्डिंग नंबर भी 13 था, और हाउस होल्ड नंबर 0001। तो यहाँ पर अपडेशन डेटा में देखिए किस तरह से आपको एक समरी क्रिएट करके दिया है कि स्टेटस इसका कंप्लीट है। आप चाहो तो बाद में जाकर इसको एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, अपडेशन डेटा पे आप जाओगे तो इसको इस तरह से होगा। उसके बाद सिंक, देखिए सिंक में आप जाओगे तो इस तरह से सिंक पे आप जब आप क्लिक कर लोगे, सिंक पे क्लिक करने के बाद आपकी सिंक के अंदर इस तरह से शो होगा कि लाइन नंबर 016 है, सेंसस हाउस नंबर 13 है, बिल्डिंग नंबर 13 है, हाउस होल्ड नंबर 0001 है, और आप डेटा यहाँ पर देखिए चेंज, स्टेटस यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर आ रहा है लिखकर सिंक्ड। ठीक है, उसके बाद समरी में किस तरह शो होगा, समरी में इस तरह शो होगा कि टोटल सेंसस हाउसेस कितने हैं, कितने आपने कंप्लीट किए, कितने लॉक्ड है, कितने इनकम्प्लीट है, कितने डिलीटेड है। तो अभी चूंकि हमने एक घर कंप्लीट किया तो देखिए नंबर ऑफ टोटल हाउस एक कंप्लीट आपको नज़र आ रहा है, एक सिंक नज़र आ रहा है। इस तरह से आपको समरी पे चेक करते रहना है। तो बेटर ये है कि जितने घर आप 2 या 3 आप घर आप कंप्लीट करते हो, उनका सेंसस करते हो, तो फ़ौरन आप डेटा अपडेशन पे जाके चेक करें, सिंक करें और आगे बढ़े। सिंक करने से आपका जो जितना आपने काम किया है वो एक सेव मोड पे चला जाता है, ताकि मोबाइल एप्लीकेशन में कुछ भी अगर इशू होता है अपडेशन का या जो भी इशू होता है तो कम से कम आपका डेटा, आपकी मेहनत सेव रह सके। आगे हम बढ़ते हैं। अब आपको फॉर एग्जांपल आपने जितने भी घर, जितने भी एरिया सब कंप्लीट कर लिया, तो लास्ट का ये फाइनल सबमिशन है। तो यहाँ पर देखिए आपका डिजिटल सिग्नेचर है, और आपका यहाँ पर एक वो है, क्या बोलिए, पत्र है आपका, सामने से एक लेटर है, आई हैव कन्फर्म दैट आई हैव एंटर्ड द डेटा करेक्टली इन द रिकॉर्ड्स विच आर ऑलरेडी कंप्लीटेड बाय मी। तो इस तरह का आपको सेल्फ डिक्लेरेशन है, और आपकी एक डिजिटल सिग्नेचर है, आप फिंगर की मदद से साइन करेंगे, सेव और सिंक करेंगे। इस तरह से आपका पूरा काम होने के बाद ये लास्ट का ऑप्शन है, ये आप मैंने अभी बता दिया, शुरू में बता दिया ताकि आपको पता चले। तो एक सामान्य घर का हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे।
इंस्टीट्यूशनल यानी संस्था कुटुंब। संस्था कुटुंब के बारे में मैं ये बताऊंगा कि एक घर में रहने वाले वो सारे लोग जो आपस में रिश्तेदार ना हो, ठीक है, और उनके घर के अंदर किचन भी ना हो, खाना भी ना बनता हो, तो वो सारे संस्था कुटुंब आएंगे। जैसे कि दुकान है, ठीक है, कॉलेज है, स्कूल है, कि यहाँ पर लोग तो रहते हैं लेकिन यहाँ पर कोई किचन की व्यवस्था नहीं है, खाना भी इनका बाहर से रहता है या किसी मेज़ के थ्रू रहता है, वो सारे संस्था कुटुंब में आएंगे। जो एक घर के अंदर रहते तो लेकिन ना किचन की फैसिलिटी है ना खाना एक साथ बनता हो, तो वो सारे संस्था कुटुंब के अंदर इनका शुमार होगा। देखिए मैं यहाँ पर डेफिनेशन बता दूं, सदस्यों के बीच कोई पारिवारिक संबंध नहीं होता। संस्था भोजन, आवास और अन्य सुविधाएं प्रदान करती है। सभी लोग एक ही संस्था के अधीन रहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिए गए, हॉस्टल है, ये संस्था कुटुंब में आएगा, होटल है, संस्था कुटुंब में आएगा, अस्पताल है, जेल है, ओल्ड एज आश्रम है, तो ये संस्था कुटुंब की डेफिनेशन है। अब इसके अंदर आप अगर आपको पता हो फ़ौरन आप जिस घर, फॉर एग्जांपल आप किसी संस्था कुटुंब के डोर पर एंट्री करते हैं, तो आपको इसमें पैनिक नहीं होना है। मोबाइल का आपका जो सीक्वेंस है वो तो कंटिन्यू रहेगा। अब इसका डेटा आपको फिल किस तरह करना है, तो डायरेक्ट मैंने देखिए 7 क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग के 4 नंबर के क्वेश्चन से आपका स्टार्ट होगा कि छत कैसी है, दीवार कैसी है, रूफ कैसी है। 7 नंबर पर आपको आकर यहाँ पर सिर्फ उस संस्था कुटुंब से रिगार्डिंग जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए वो एक सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम किसी स्कूल या कॉलेज पे विजिट करते हैं, तो आपको पता है संस्था कुटुंब है, तो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन आप फिल करोगे। चौथे नंबर पे देखिए 7वें नंबर पे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ से आपको एक सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ स्कूल, कॉलेज, ETC सेलेक्ट कर लिया, जैसे आप नेक्स्ट करोगे आपका सीधा समरी पर लेकर जाएगा, यानी कि संस्था कुटुंब के लिए आपको सिर्फ 7 नंबर फिल करना है, वहाँ पर प्रॉपरली मेंशन करना है, आपका पूरा समरी पर चला जाएगा, आपका वो घर का सेंसस हो गया फिनिश्ड। तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन में ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर नहीं देना है। आप संस्था कुटुंब में जाएंगे, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन फिल करेंगे कि छत कैसी है, दीवार कैसी है, रूफ और उसका जो ग्राउंड कैसा है, और 7 नंबर पे प्रॉपर वे से सेलेक्ट करोगे, समरी चेक करोगे, ये हो गया फिनिश्ड आपका संस्था कुटुंब का। अब नॉन रेसिडेंशियल है, ये भी एक हिसाब से संस्था कुटुंब के जैसे ही फिल करना होता है मोबाइल एप्लीकेशन में, लेकिन नॉन रेसिडेंशियल हाउस किसे कहेंगे हम, जिसके अंदर लोग नहीं रहते हो, जैसे दुकान है, ठीक है, गैरेज है, ठीक है, इसको हम नॉन रेसिडेंशियल कहेंगे, मॉल है, इस तरह से ये सब नॉन रेसिडेंशियल है। तो इसको फिल करने के लिए भी सेम चीज़ है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन में जो भी आपके घर की इमारत की सीक्वेंस है वो लिखोगे, जो सेंसस हाउस नंबर आपके मोबाइल में एक्चुअल ऐप में है वो उसको न्यू करके आगे बढ़ोगे। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन आपको जो छत कैसी है, दीवार कैसी है और ग्राउंड कैसा है वो सबमिट करोगे। उसके बाद 7 नंबर के क्वेश्चन में आकर आपको पर्टिकुलर नॉन रेसिडेंशियल हाउस के लिए यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें दी गई है। फॉर एग्जाम्पल हम शॉप सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे आप शॉप सेलेक्ट करोगे तो एक ऑप्शन आपको नीचे और देगा, इंटर एक्चुअल यूज़। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्लॉथ शॉप, ये कपड़े की दुकान है। आप नेक्स्ट करोगे, फ़ौरन ये मोबाइल नंबर पे आपको लेके जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशन डायरेक्ट मोबाइल नंबर पे आपको लेके जाएगा। आप मोबाइल नंबर पूछ के फिल करिए, सबमिट कीजिए। ये आपका नॉन रेसिडेंशियल का इतना ही पार्ट है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबको कंफ्यूज अक्सर करेगा और अभी भी सबके दिमाग में ये चल रहा है कि एक से ज़्यादा कुटुंब है, एक से ज़्यादा कुटुंब है एक घर के अंदर। तो हमको बेसिकली पता है कि एक इमारत है, एक इमारत है और एक घर है, लेकिन डिफरेंट फैमिलीज़ है और डिफरेंट किचन है। ये एक से ज़्यादा कुटुंब हम उनको घोषित करेंगे, उनको डिक्लेयर करेंगे कि फॉर एग्जांपल आप किसी इमारत के अंदर या किसी स्ट्रक्चर के अंदर इंटर करते हो, तो आपको समझ में तो ये आ गया कि स्ट्रक्चर एक है, तो हम एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद घर भी एक नज़र आ रहा है हमको, तो हम एक घर काउंट करेंगे। लेकिन अगर उस घर के अंदर एक से ज़्यादा फैमिलीज़ है और एक से ज़्यादा किचन यूज़ होते हैं, तो आपका ऐसी सिचुएशन में मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपका बिल्डिंग नंबर 1 होगा, हाउस नंबर 1 होगा, लेकिन उस 1 नंबर के हाउस पे आपको मोबाइल एप्लीकेशन जितने अकॉर्डिंग टू उनकी फैमिली है, जितने किचन के हिसाब से फैमिली डिवाइड हुई है, उतनी मरतबा आपको इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख रहे हो कि देखिए सेंसस हाउस तो एक है, लेकिन 3 डिफरेंट फैमिली है, ठीक है, 3 डिफरेंट फैमिली है और एक ही घर है, एक ही आदमी का घर है, लेकिन 3 अलग अलग यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, एक सेंसस हाउस तो एक रहेगा, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन में आप क्या करोगे कि एक ही घर के ऊपर 3 फैमिलियों का अलग अलग डेटा आप उसको क्या करोगे, काउंट करोगे। अब मोबाइल एप्लीकेशन इस पर रन किस तरह करेगा वो देखेंगे हम। देखिए एक बिल्डिंग है, एक सेंसस हाउस है, 2 फैमिली है। ये टास्क अगर आपको मिलता है तो देखिए आप मोबाइल एप्लीकेशन ऑन करोगे। फॉर एग्जांपल आपका बिल्डिंग नंबर 2 है, सेंसस हाउस जिस घर में 2 फैमिली आपको मिल रही है उसका फॉर एग्जांपल सेंसस हाउस नंबर है 0016। तो आप क्या करोगे, बिल्डिंग नंबर तो आप अपने हाथ से फिल कर सकते हो। न्यू पे आप जब क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक 0016 आ गया। अब आप देखोगे इसको कंप्लीट कर लोगे क्योंकि वो सामान्य कुटुंब रहेगा। तो कंप्लीट करने के बाद आपको ये डेटा इस तरह से मिलेगा। मैंने डायरेक्ट वो 34 क्वेश्चन का पार्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो पार्ट कंप्लीट होने के बाद देखिए इस तरह से आपको मोबाइल अपडेशन समरी पे डेटा मिलेगा कि सेंसस हाउस नंबर 16 है, बिल्डिंग नंबर 2 है और ये नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड है वैभव नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, एक वैभव नाम के पर्सन की फैमिली है। हमने कंप्लीट किया। अब एक कंप्लीट करने के बाद आप क्या करोगे,
मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको जाना है। यहाँ पर आपको खास ध्यान देने की ज़रूरत है। आप बिल्डिंग नंबर वापस से 2 सेलेक्ट करोगे, रिपीट पे आप क्लिक करोगे तो बिल्डिंग नंबर 2 एज इट इज़ आ जाएगा। और आप जब सेंसस हाउस नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पर आपको रिपीट पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक नहीं करना है। जहाँ आप न्यू पे क्लिक कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली 0017 में चला जाएगा, 0016 में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर एक घर है और 2 फैमिली है, दोनों के किचन सेपरेट है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप पहले नंबर की फैमिली का डेटा कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद सेकंड नंबर की फैमिली को जब आप डेटा उनका कलेक्ट करने जाओगे तो मोबाइल एप्लीकेशन की ये टास्क में आपको बिल्डिंग नंबर आप अपने हाथ से डाल सकते हो, रिपीट लिख दोगे तो बिल्डिंग नंबर रिपीट हो जाएगा। सेंसस हाउस नंबर पर भी आपको रिपीट पर क्लिक करना है, न्यू पर आपको क्लिक नहीं करना है। जैसे आप रिपीट पे क्लिक करोगे तो यहाँ बिल्डिंग नंबर भी सेम रहेगा, हाउस नंबर भी सेम रहेगा और आप पर्टिकुलर दूसरी फैमिली का डेटा कलेक्ट कर पाओगे। कलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो बिल्डिंग नंबर भी सेम है, सेंसस हाउस नंबर भी सेम है। यहाँ पर नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यहाँ पर अनिल, पहले हमने वैभव नाम के पर्सन का पूरा डेटा कलेक्ट किया, उसकी फैमिली का पूरा डेटा लिया, और दूसरा अनिल नाम के पर्सन का हमने पूरा डेटा कलेक्ट किया। तो अब ये आपके मोबाइल HLO ऐप में किस तरह शो होगा, देखिए इस तरह से। अपडेशन डेटा में आप जाओगे तो सेम नंबर का हाउस है, 2 अलग अलग फैमिली की डिटेल है। आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि एक सेंसस हाउस नंबर भी सेम है, बिल्डिंग नंबर भी सेम है दोनों, लेकिन फैमिली में नेम ऑफ द हेड का आपको नाम नज़र आ रहा होगा, वैभव और अनिल दोनों डिफरेंट है। तो इस तरह से हमको अगर ऐसी कंडीशन हमको मिलती है कि एक घर हो, एक इमारत हो, एक घर हो, उसके अंदर डिफरेंट फैमिलीज़ है, तो आप सेम नंबर का यूज़ करके अलग अलग परिवार का डेटा किस तरह से कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन बात उसमें एक ध्यान में रखनी है कि हर फैमिली के लिए पूरे 33 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने रहेंगे। और आफ्टर द 33 क्वेश्चन जब आप मोबाइल एप्लीकेशन में दूसरे फैमिली का डेटा कलेक्ट करोगे तो आपको रिपीट इस ऑप्शन को ध्यान में रखना है। वरना अगर आप न्यू लोगे तो आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन का जो नंबर है वो तो चलता रहेगा, लेकिन जो घर के नंबर है उससे मिसमैच होने का अंदेशा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा लॉक्ड हाउस। लॉक्ड हाउस के अंदर सिंपल सा वे है, इसके अंदर एक बग भी आपको, एक क्वेश्चन भी आपको सताएगा, जो मैं इसको थोड़ी देर के बाद मेंशन करूंगा। लॉक्ड हाउस के लिए भी सेम पैटर्न है। जब आप मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करना है, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन सेम रहेंगे, ठीक है। ये लॉक्ड आपको बाहर से नज़र आएगा, 3 क्वेश्चन है तो थोड़ा अंदाजे से भी आपको काम करना होगा, क्योंकि उसके अंदर छत, दीवार और जो फर्श है घर की वो आपको थोड़ा सा मेंशन करना होगा। उसके बाद 7 नंबर के क्वेश्चन पे आप आओगे तो रेसिडेंस और रेसिडेंस कम अदर यूज़, ये 2 क्वेश्चन में से अगर आपका एक भी आप क्लिक करते हो तब जाके ये इनेबल होगा, लॉक्ड और इज इंस्टीट्यूशनल। मैं वापस से रिपीट करता हूँ कि पहले जो 7 नंबर के क्वेश्चन में जो 2 पहले ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, घर हो या घर के अलावा कोई और यूज़, घर के साथ अटैच हो या घर के साथ कोई यूज़ हो, इन 2 चीज़ों के लिए यहाँ पर एक लॉक्ड और इंस्टीट्यूशनल का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप लॉक पर क्लिक करोगे और नेक्स्ट करोगे तो सीधा समरी पर जाएगा और आपकी समरी के अंदर इस तरह शो होगा लॉक्ड। 27 हाउस नंबर जो है वो 00018 है, बिल्डिंग नंबर 17 है, आपका स्टेटस आपको लॉक नज़र आ रहा है। एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैं मेंशन करूँगा कि देखिए यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, चाहे सामान्य घर हो, चाहे संस्था कुटुंब है, चाहे लॉक घर हो, वहाँ पर एडिट का ऑप्शन है। तो लॉक घर की डेफिनेशन भी समझनी होगी। ऐसा घर जो बहुत दिनों से बंद पड़ा है, पड़ोसी भी, नेबर भी उसके बारे में सही से बता नहीं पा रहे हैं, और लास्ट मोमेंट पे आपको लॉक ही दिखाना है, तभी आपको लॉक घर दिखाना है। अदरवाइज़ आपको कोशिश करना है पड़ोसियों से, नेबर से उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेना है, उनसे पूछना है, उनसे वक्त लेना है। कई लोग ऐसे हैं जो सुबह को काम को निकलते हैं, शाम में लौटते हैं, और आप फील्ड पर जब काम कर रहे हो तो आपको डेली बेसिस पे वो घर बंद ही दिख रहा है, तो लॉक दिखाने की आप जल्दी ना करें, ठीक है। परमानेंट लॉक अलग चीज़ है और टेम्पररी लॉक अलग चीज़ है। अगर आप किसी घर को टेम्पररी लॉक दिखा रहे हो क्योंकि आपकी मोबाइल HLO ऐप पे जो सीक्वेंस है उसको धक्का लग सकता है, उसके अंदर गड़बड़ी हो सकती है, तो बेफिक्र होकर आप लॉक घर बताइए। लेकिन अगर वो बंदा वापस से अवेलेबल होता है तो यहाँ पर देखिए एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पर एडिट करके उसको आप जो भी वो कैटेगरी में आता है, चाहे सामान्य कुटुंब हो, संस्था कुटुंब हो, जो भी कैटेगरी में आता है वो उस हिसाब से अकॉर्डिंग मोबाइल एप्लीकेशन में डेटा फिल करना है और आपको सबमिट करना है। तब जाके ये समरी से लॉक्ड का स्टेटस हट जाएगा, वहाँ पर कंप्लीट आएगा। उसके बाद आप सिंक करोगे तो सिंक का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन और है डिलीट, ये किसी भी सूरत में आपको यूज़ नहीं करना है। ये डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि डिलीट के ऑप्शन से वो पूरा सेंसस हाउस का पूरा डिटेल डिलीट तो हो जाता है, लेकिन आप जब इस सेम घर का डिटेल वापस से कलेक्ट करने जाओगे तो आपको जो आपने सेंसस हाउस नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए सेंसस हाउस 00018 है, ठीक है, ये आपने लॉक बता दिया। इसके बाद आपने ऐसे घर का जनगणना किया जो घर ओपन है, उसका नंबर आप 0019 आएगा, ठीक है। अगर आपने ये लॉक घर को गलती से डिलीट कर दिया और वापस आपको पता चला कि लॉक घर ओपन हुआ है, तो अब आप इस सेंसस हाउस नंबर को दोबारा यूज़ नहीं कर पाओगे। मोबाइल एप्लीकेशन आपको ये नंबर दोबारा से प्रोवाइड नहीं करेगा।
आपके जो घरों को दिए हुए नंबर है और जो मोबाइल HLO ऐप की सीक्वेंस है उसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा हो जाएगा, आपका काम पूरा रॉन्ग वे में चला जाएगा। तो किसी भी सूरत में हमको डिलीट इस ऑप्शन का कहीं पर भी यूज़ नहीं करना है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। देखिए, आप जब सामान्य कुटुंब कर लोगे, संस्था कुटुंब कर लोगे, लॉक घर दिखाओगे या फिर वापस से उसको एडिट करके अनलॉक करोगे, तो आपकी एक समरी क्रिएट होगी पूरे काम के सबमिशन के बाद, कि टोटल हाउस कितने हैं, कितने नॉन रेजिडेंशियल है, कितने नॉर्मल हाउस होल्ड थे, कितने इंस्टीट्यूशन थे, कितने कंप्लीट हुए, कितने अनलॉक थे, कितने डिलीट किया आपने और कितने सिंक किया। ये पूरा डेटा आपके सुपरवाइज़र की समरी मोबाइल एप्लीकेशन पर जाएगा। सुपरवाइज़र का के लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ कि इनोमीटर जब काम करेंगे तो आपको किस तरह से उनके काम को इवेल्यूएट करना है, किस तरह हर घर को चेक करना है, ठीक है, किस तरह से उनके पूरे काम को सबमिट करना है। इनोमीटर अपने पूरे काम को सिंक करेंगे, फाइनल सबमिशन करेंगे, उनका काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सुपरवाइज़र एक एक घर को चेक करेंगे। हो सकता है कि सुपरवाइज़र चेक करने पर इनोमीटर के किसी पर्टिकुलर घर को या पर्टिकुलर क्वेश्चन को रिमार्क देकर वापस से इनोमीटर को कहे करने के लिए, तो करना होगा, ये ध्यान में आपको रखना है। तो कुछ चीज़ें हम आगे बढ़ती हैं, तो इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। हाउस नंबरिंग की सीक्वेंस आपको मोबाइल HLO ऐप के अकॉर्डिंग देनी रहेंगी। तो बेटर मैं वापस से रिपीट करूंगा कि इसका सिंपल सा रूल बस इतना है, जिस घर का सेंसस आप मोबाइल एप्लीकेशन पे कर रहे हो तो पहले सेंसस कर लो, उसके बाद नंबर दे दो, तो इससे सीक्वेंस का कोई इशू आपको क्रिएट नहीं होगा। दूसरी बात, डेटा कलेक्शन और सिंक प्रोसेस, 2 या 3 हाउस आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो फौरन आप डैशबोर्ड में चेक कर लो, समरी में देख लो और सिंक कर लो, ताकि आपका डेटा सेव हो जाए। ऐसा ना हो कि आपने पूरा दिन भर मेहनत करके काम किया और सिंक करना भूल गए और आपके मोबाइल एप्लीकेशन में कुछ भी इशू हुआ तो आपका पूरी मेहनत ज़ाया हो सकती है, बेकार हो सकती है, आपको दोबारा से उन घरों की जनगणना करनी होगी। तो बेटर ये है कि 2 या 3 घर आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आप क्या करोगे, उसको सिंक कर लोगे। डिलीट ऑप्शन एज यूजुअल आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपका यहाँ पर लिखा भी है मैंने, डिलीट ऑप्शन का यूज़ किसी भी सिचुएशन में नहीं करना है। अगर आप किसी हाउस की इन्फॉर्मेशन को डिलीट करते हैं तो आप दोबारा से सेम हाउस नंबर नहीं दे पाओगे, और अगर आप सेम नंबर नहीं दे पाओगे तो आपके घरों का जो आपने नंबर दिया है और मोबाइल HLO ऐप की जो सीक्वेंस है उसके अंदर बेतरतीबी कायम हो जाएंगी, आपका काम रॉन्ग वे में चला जाएगा। एडिट ऑप्शन का बिल्कुल यूज़ करना है, ऑलरेडी आपको दिया गया है, लेकिन एक ऑप्शन है, देखिए उसमें एडिट ऑलरेडी सिंक डेटा। जब आप एक मरतबा सिंक कर लिए तो उसके बाद आपको श्योरिटी होना चाहिए सिंक करने से पहले कि हमने काम सही किया। अगर आप एडिट ऑलरेडी डेटा सिंक डेटा का यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप श्योर नहीं है। ये टैब का यूज़ आपको बेसिकली तभी करना है जब सुपरवाइज़र आपके काम को चेकिंग करेंगे, और चेक करने के बाद उनके मोबाइल एप्लीकेशन पे ये प्रोसेस है, ये सुविधा है कि वो किसी भी पर्टिकुलर इनोमीटर का, जो भी सुपरवाइज़र को जितने इनोमीटर अलॉट हुए हैं वो पर्टिकुलर नाम डालकर, उनका एरिया डालकर, क्योंकि आपका ओवरऑल काम सुपरवाइज़र के मोबाइल पे जाना है, वो वहाँ से चेक करेंगे। तो वो किसी घर को रिमार्क मारकर वहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पर दिखेगा, आपकी समरी में भी शो होगा। आप दोबारा से एडिट ऑलरेडी डेटा सिंक का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। लॉक्ड हाउस को आप डैशबोर्ड से एडिट कर सकते हैं। आप अगर लॉक बता रहे हैं किसी घर को तो आप उसको वापस से एडिट कर सकते हैं, उसको डिलीट नहीं करना है। सही डेटा कलेक्शन, सही समरी और सही सिंक से ही सेंसस का काम होगा 100% एक्यूरेट। ठीक है, एक चीज़, अब वीडियो को हम एंडिंग मोड पे ले जा रहे हैं, ख़त्म होने वाला है, तो एक चीज़ मैं बता दूं कि देखिए मोबाइल जो एप्लीकेशन पर आपकी जो सीक्वेंस है बिल्डिंग की, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पर फिल कर सकते हो, लेकिन घरों की जो स्टार्टिंग होगी वो 0001 से स्टार्ट होगी। तो मैं कुछ टास्क रखे हैं मैंने यहाँ पर, जाते जाते आपको बताना चलूँ। हालांकि मैंने इस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया है कि मैप किस तरह बनाना है, नंबरिंग किस तरह देना है। आप चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ से देख सकते हो। तो एक इनोमीटर के लिए कि अगर आपको 3 पर्टिकुलर सिंगल हाउस मिलते हैं तो किस तरह से, देखिए बिल्डिंग को नंबर अलग देना है, हाउस को नंबर किस तरह देना है। तो बिल्डिंग नंबर CN1 ब्रैकेट में एक घर है तो 1 आ जाएगा। अब जो घर को नंबर देना है वो CN1 0001। अगर एक सिंगल घर है तो आप सीधा CN1 और ब्रैकेट में 0001 दे सकते हैं। तो 3 आपके हाउस नज़र आ रहा है आपको, एकदम सीक्वेंस है, आपको इस तरह नंबर देना है। दूसरा मैंने एक टास्क रखा है, एक रेसिडेंशियल है, दूसरा एक दुकान भी है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के नीचे दुकान है, ऊपर घर है। तो यहाँ पर देखिए नंबर की सीक्वेंस किस तरह रहेंगी। तो सेकंड नंबर पे जो दुकान है और ऊपर घर है, तो यहाँ पर बिल्डिंग तो एक होगी, उसके अंदर 2 अलग अलग नंबर देने हैं आपको, क्योंकि दोनों का यूज़ अलग है। तो यहाँ पर देखिए सीक्वेंस, जो घरों की नंबर देने की सीक्वेंस है वो चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ CN5 ब्रैकेट में 2, और एक घर को हम नंबर दे रहे हैं CN0005 और एक घर को दे रहे हैं हम CN0006। उसके बाद एक डिस्पेंसरी है तो एक अलग इमारत और एक ही गन्ना घर में काउंट होगा, तो उसको हमने इस तरह नंबर दिया। तीसरा टास्क देखिए कि एक 1+1 है, 2 अलग अलग फैमिली है, दोनों की किचन अलग है, या हो सकता है एक ही फैमिली हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई घर के अंदर फादर और सन दोनों की फैमिली है, 1+1 बना हुआ है, लेकिन दोनों अलग अलग किचन यूज़ करते हैं। तो देखने में तो ये नज़र आ रहा है कि 2 अलग अलग फैमिली, एक ही सिंगल फैमिली है, लेकिन आप उनसे पूछ लें
कि आपका 1+1 है, आपके फादर भी है और आप भी खुद हो, आप भी जॉब करते हो, नौकरी करते हो, तो आपकी किचन अलग है क्या? जब अगर वो बोल दे कि हमारे फादर का किचन अलग है और मैं मेरी फैमिली के साथ किचन अलग है, मेरा ग्राउंड फ्लोर पे है, उनका फर्स्ट फ्लोर पे, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी इमारत तो एक रहेंगी, लेकिन आपके सेंसस हाउस 2 अलग अलग रहेंगे। 2 अलग अलग नंबर है, दोनों का अलग अलग आपको सेपरेट जनगणना जो भी मोबाइल एप्लीकेशन में पूरा फिल करना रहेगा। दूसरी कंडीशन दिया मैंने 1+1 हाउस है, 1 फैमिली है, लेकिन सेपरेट किचन है, वही मैंने जो आपको अभी बताया। तीसरा है 1+1 हाउस है, सिंगल फैमिली है, डिफरेंट किचन है, सेम फ्लोर वाइज। मैंने तीनों कंडीशन अलग अलग बता दी है आपको। आगे हम बढ़ते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने इसका जो जितना वीडियो का जो मैंने PDF एक क्रिएट किया है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके उसको एज अ PDF भी स्टडी कर सकते हैं। मेन मकसद बस यही था कि सारी चीज़ें आपके सामने रखनी थी ताकि हमारा कन्फ्यूज़न दूर हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। इसके बाद मैं वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ कि सुपरवाइज़र के मोबाइल एप्लीकेशन पे किस तरह से आपको डेटा चेक करना है, किस तरह से आपको फाइनल सबमिशन करना है, और एक सुपरवाइज़र को अपने इनोवेटर के साथ किस बिहेवियर के साथ काम करना है, और इनोवेटर को अपने सुपरवाइज़र के साथ किस तरह कोऑर्डिनेट करके काम कंप्लीट करना है। तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो, एक लास्ट वीडियो उसके रिगार्डिंग में अपलोड करूँगा। ठीक है, अब तक के लिए जितनी भी चीज़ें कवर कर पाया हूँ मैं उसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।